ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवः शिवभक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः परम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू आगे। कौन प्रकरण आया? अथ कंडवादयः। कंडवादी प्रकरण आया। अभी वो पाठ सुनना बाकी है तुम्हारा पीछे वाला। अनुनासिकस्य क्विज्जलोहो इति से लेके इति नाम धातवः। तो उसको अगले पाठ में कल के दिन में उसको भी सुन लेंगे और ये अथ कंडवादय वाला जो पाठ होगा कंडवादी उसको भी सुन लेंगे। ठीक है ना। चलो तो अभी फिलहाल हम लोग ये पाठ करें नया। तो अथ कंडवादय। अब कंडवादी प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। कंडवादी प्रकरण किसको कहते हैं? तो कंडू है आदि में जिसके। कंडू है आदि में जिसके उसको कंडवादी कहेंगे। तो ये कंडवादी गण है। देखिए अब क्या आता है उसमें। ठीक। चलिए क्या हुआ फिर? सूत्र आएगा कंडवादिभ्यो यक। कंडवादिभ्यो यक जान ही रहे हो। दो पद है ना। कौन कौन है? कंडवादिभ्य इति पंचमी बहुवचनांतम यक इति प्रथमैक वचनांतम। आया कि नहीं आया? चलिए और कहाँ का सूत्र है? 3 1 27 का है। अच्छा वो सनादि में यक भी आया है। आया है। आया सनिक्यच काम्यच क्यंग्यशो अथाचार विगुणिज यंगो तथा। तो यंग है। यक कहाँ है फिर आगे? यगाय यक आया। तो वो आय अलग है यक अलग है। तो यही वाला यक है वो। यही आया है ना। 3 1 27 वही क्रम चल रहा है। चलिए तो कोई नहीं। कोई सनादि 12 में यक प्रत्यय भी आया है। तो यक प्रत्यय करने वाला ये सूत्र है। देखिए क्या करता है। वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक स्यात् स्वार्थे। स्वार्थे एभ्यः धातुभ्यः। ये जो धातुएं हैं कौन धातु? एभ्यः धातुभ्यः मतलब कंडवादी धातु। कंडू आदि जितनी धातु है उससे क्या होता है? नित्यम यक स्यात्। नित्यम कह रहे बाबू। अभी सब वो काम्याच क्यच ये सब कैसे हो रहे थे? विकल्प से हो रहे थे। लेकिन ये एक प्रत्यय जो है वो क्या हो रहा है? नित्य हो रहा है। किससे होता है? कंडवादी गण की जो भी धातु है उससे क्या होता है? यक प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है? स्वार्थे मतलब अपने प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ को यक प्रत्यय बताएगा। कंडू आदि धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को यक प्रत्यय बताएगा। उसका कोई अतिरिक्त अर्थ नहीं है। यही ना स्वार्थ का मतलब। स्वार्थ मतलब प्रकृति अर्थ। ठीक है ना। नहीं समझ में आया? पढ़ो वृत्ति क्या हो गया? एभ्यो धातुभ्यो नित्यम यक स्यात् स्वार्थे। ठीक है ना। तो चलिए ये भी एक गण है बाबू। कंडवादी गण जैसे चूरादी गण था ना वैसे ये कंडवादी गण है ना। चलो उसमें घबराना नहीं है। क्या है धातु? देखो पहली कौन आई? कंडुई गात्र विघर्षणे। कंडुई धातु है। कंडुई गात्र विघर्षणे। तो ये कंडुई धातु है। किस अर्थ में है बाबू? तो कहा गात्र विघर्षणे। गात्र किसको कहते हैं? वो आया था ना गात्र। जैसे नृति गात्र विक्षेपे। वो जो अंग शरीर शरीर के अंग को क्या कहते हैं? गात्र कहते हैं। शरीर के अंग को गात्र कहते हैं। और उसका विघर्षण वहाँ तो था विक्षेप। उधर विक्षेप मतलब अंगों का अलग अलग मुद्रा में विक्षेप करना रखना करना। तो वो तो नृत्य हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे? गात्र का विघर्षण मतलब शरीरांग का ऐसे विघर्षण करना घर्षण करना है ना। मतलब खुजलाना खुजाना। तो यही अर्थ में है गात्र विघर्षण। समझ में आएगा? शरीरांग का शरीर अंगों का विघर्षण खुजाना करना है ना।
मतलब क्या खुजाना, यही अर्थ हुआ हाँ, ना। यही हुआ। हाँ, जैसे नाखून आदि के द्वारा खुजाते खुजाते हैं, हैं, हाँ। चाहे ऐसे ऐसे पीठ को अंगों को घसीटते हैं, वो करते हैं, है हाँ। ना। तो चलिए वही हो गया, इसी अर्थ में है, विघर्षण अर्थ में, ठीक है ना। हाँ। शरीरांगों का विघर्षण, विघर्षण। घर्षण, घिसना। चलिए ये कंडू धातु है, पहला ही कंडू ही धातु, कंडू ही इसमें धातु। यकार का क्या हो जाएगा? यकार की हलंत में शुद्ध से संज्ञा हो जाएगी, तत्सलोप से से लोप हो जाएगी। जाएगा। क्या धातु रहेगा? कंडू। दीर्घ उकारांत धातु है, हाँ, है ना। हाँ। ध्यान रखना, दीर्घ उकार है। उकारांत है। तो सबसे पहली कंडवादि गण में यही धातु है ना, कंडू। हाँ, कंडू। तो यही कंडू है आदि आदि में में जिसके जिसके उसको कंडवादि कंडवादि गण गण कहते हैं। ठीक, चलिए। हाँ। तो कंडू धातु है, अब कौन लग जाएगा? सीधे ही आगे लट आदि लाते हम तो। हाँ, लट अरे आदि कंडू लाते। धातु है ना, कंडू की धातु संख्या किससे हो जाएगी बताओ जरा? कंडू की कंडू की धातु संख्या किससे हो जाएगी? कंडू की नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं। तब फिर ये सूत्र योग कैसे कर पाएगा? क्या कहा है? एभ्यः हाँ, धातुभ्यः, धातुभ्यः। मतलब कंडू आदि कंडू आदि धातुओं धातुओं से, से। तो धातु होना चाहिए हाँ, उसको। तो वो हाँ, भूआदयो धातवः वो कर वैसे, देगा। हाँ। यही तो कह रहे हैं कि भू प्रवृत्ति में जो 2000 आपको बोलते हैं ना, हाँ। उसमें ये सब भी है, कंडू हाँ, आदि कंडू गण की आदि धातु गण भी की है, धातु भी है। ठीक है ना। हाँ। तो चलिए, तो कंडू की धातु संज्ञा उससे हो जाएगी, मना मत करना। हाँ। यदि ये सूत्र नहीं आता तो हम क्या करते हैं? कंडू धातु से, कंडू धातु से लट वर्तमान करते, लट से लट आदि लट सीधे आदि, ले आते। हाँ। लेकिन चूंकि ये सूत्र सूत्र है, है, क्या कह रहा है कि कंडवादि कंडवादि यक, यक, कि कंडू आदि कंडवादि धातु धातु से से नित्य यक यक प्रत्यय प्रत्यय करना, करना। विकल्प से नहीं, नित्य ही नित्य यक यक प्रत्यय करना। करना। तो चलो कंडू धातु है, सीधे ही हम क्या कर लेंगे? यक प्रत्यय कर लेंगे। और किस अर्थ में करेंगे? स्वार्थे। तो चलो क्या स्थिति बन जाएगी? कंडू कंडू यक, यक में ककार की संज्ञा, ककार की हलंत में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, यह तत्सलोप। शेष रहेगा ना। हाँ, यह शेष यह शेष रहेगा। रहेगा। तो क्या स्थिति बनेगी? कंडू य। हाँ, ये यक प्रत्यय जो किया धातु से किया ना, इसकी सार्वधातुक संज्ञा की अर्धातुक इसकी आर्धातुक संज्ञा होगी। हो जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि तिंग और चित से भिन्न है और धातु से विहित है। हाँ, ये बोला करो। हाँ। तो इससे क्या हो जाएगी? तो इसकी इसकी बैठ जाओ बाबू। ये जो यह है, यह प्रत्यय है, उसकी आर्धातुकम शेषा से आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी। अर्धातुक संज्ञा हाँ। हो जाएगी। और अर्धातुक परे रहते इगंतंग हो जाएगा यहाँ पर कंडू, उसको क्या होना चाहिए? गुण होना। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। एक मिनट। हाँ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो यक प्रत्यय है वो कित कित है भाई, तो उसको मान के गुणादि नहीं होगा। नहीं ना होगा। नहीं। ध्यान रखना, गीति जो निषेध कर देगा। और अर्धातुक है तो उसको ईट आगम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यक को नहीं होगा, क्योंकि बल आदि नहीं है। बल आदि नहीं है, यह अवल में नहीं ना नहीं आता। चल, इसलिए वो भी नहीं होना है। तो क्या बन जाएगा? कंडू य। और यह जो है यादि अर्धातुक है ना, हाँ, यादि आर्धातुक है। हाँ, यादि प्रत्यय है ना, हाँ। कृत और सार्वधातुक से भिन्न है। भिन्न तो है। सूत्र लगाना हो तो लगाना, कोई फर्क तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दीर्घ ही है। दीर्घ ही है, अजंतम उसको को दीर्घ, लेकिन अन्यत्र पड़ेगा तो फिर ध्यान से करना। तो चलिए क्या कर लेंगे हम फिर यहाँ पर? तो उकार को दीर्घ कर लेंगे। क्या तो बोलो? अक्र सार्वधातु का और दीर्घ है, सूत्र से ये अजंतंग मिल जाएगा कंडू, तो इसको दीर्घ कर लेंगे। आदि प्रत्यय पर में है तो कंडू ये बनेगा। इसकी सनाद्यंत धातवा इस सूत्र से धातु संज्ञा कर लेंगे, क्योंकि ये सनादि में ये जो यक प्रत्यय वो आया, तो सनाद्यंत धातवा इस सूत्र से कंडू इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। आया है उसमें यक, हाँ। तो ये कंडू यक की धातु धातु संज्ञा हो जाएगी। भुआ धातु वैसे नहीं ना होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो भू प्रवृत्ति में नहीं है। कौन नहीं है? ये कंडू हाँ, ये नहीं है। कंडू तो थी, लेकिन कंडू ये भू प्रवृत्ति में नहीं है। नहीं है, इसलिए इसकी धातु संज्ञा उससे नहीं होगी। तो किससे हो जाएगी? सनाद्यंता धातवा सूत्र से हो जाएगी। धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक, चलो फिर क्या करेंगे? तो अब इसमें धातु यहाँ पर संज्ञा हो धातु जाएगी। संज्ञा तो हो इसका जाएगी। पहले अर्थ बोलो, क्या है हाँ, सब चीज इसका बोलो। गात्र का विघर्षण करना, यही इसका- अर्थ रहेगा हाँ, ना कि यक प्रत्यय जुड़ने से कोई अन्य अर्थ आ जाएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यक प्रत्यय जो हुआ है वो स्वार्थ में हुआ है, तो गात्र का विघर्षण करना, यही अर्थ रहेगा। चलिए, और इसमें आत्मनिपद का कोई निमित्त नहीं है। नहीं है। हाँ, तो ये परस्मैपदी क्योंकि धातु है। कंडूय में नहीं ना कोई गीत थी कुछ। नहीं, इत नहीं थी, कित नहीं थी, अनुदातेत भी नहीं थी और स्वरितेत भी नहीं थी। आत्मनिपद का निमित्त है नहीं, तो कैसी तो चलेगी? ये परस्मैपदी चलेगी। और सेठ है कि अनिट होगी? सेठ होगी, क्योंकि अनेकाच है। अनेकाच है, ध्यान रखना। अनेकाच है तो क्या हो जाएगी? सेठ हो जाएगी। सेठ हो जाएगी। और देखना बाबू, परस्मैपदी हो जाएगी, ये समझ में भी आ रहा है ना? हाँ। अब कोई प्रश्न पूछे फिर कंडूय में यकार की संज्ञा करने का क्या प्रयोजन? कंडूय धातु को कंडूय। ईत किया ना, हाँ, इत किया। इसको ईत करने का क्या प्रयोजन रहेगा यार? हाँ, कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। क्योंकि अब तो आपको करना ही है, नित्य हाँ। करना है। नित्य करना।
ऐसा तो नहीं है कि विकल्प से कर रहे हैं तो यक वाले पक्ष में परस्मय पद चलाएंगे और यक नहीं करेंगे तब वो ईट है तो उभयपदी चलेगी। ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि यक हमेशा कर देना है, तब तो फिर इसका ईटकरण क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो वही ईटकरण से हम क्या करेंगे बाबू, कि ये जो कंडुई को ईट करने से हम क्या चलाएंगे, कंडुई को कैसा चलाएंगे, उभयपदी चलाएंगे। कंडु यगंत जो धातु है उसको भी उभयपदी चलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो कंडुई में जो यकार की ईट संज्ञा करी है वो व्यर्थ हो रहा है। वही तो वही अर्थ के कारण उसके सामर्थ्य से, ईटकरण के सामर्थ्य से हम क्या निकालेंगे कि ये जो कंडू ये जो यंगंत धातु बनी है ये उभयपदी चलेगी, उभयपदी चलेगी। यगंत ग है ना, ग बोलेंगे, क को ग हो जाएगा ना तो यगंत, तो ये धातु भी उभयपदी चलेगी। चलो तो ध्यान रखना, कुछ है नहीं उसमें। बोलो इसका फिर कंडू ये धातु से उभयपदी चलानी है, सेठ है, और अर्थ तुम जान ही रहे हो क्या अर्थ है कि गात्र का विकर्षण करना, यही अर्थ है। बोलो इसका क्या बनेगा, लट में क्या कर लोगे, लट कर लेंगे, टिप कर लेंगे और क्या विकरण कर लेंगे, शब्द विकरण कर सभी होगा ना, कोई अन्य और गणों में तो आई नहीं है। तो सामान्य सूत्र है कर्तरी कर्तर्थक सार्वधातु परे रहते धातु से प्रत्यय हो, तो कंडूय धातु से सब प्रत्यय कर लेंगे, तो गुण से पर रूप कर लेंगे, क्या रूप बन जाएगा, कंडूयति। देवदत्त कंडूयति मतलब देवदत्त खुजला रहा है ना, खुजली कर रहा है, गात्र का विकर्षण कर रहा है, जो भी कहो हो गया। चलिए, और आत्मा ने ऐसे बन जाएगा ना कंडूयति, और पूरा चला लेना, कल पाठ में पूरा सुनेंगे। उसमें बोलो एक एक रूप बोलो, लोट में क्या बनेगा, कंडूयतु, कंडूयतात, अकंडूयत, कंडूयेत बन जाएगा। आत्मनेपद में भी चार बोला लोगे, कंडूयते, कंडूयताम, अकंडूयत, कंडूयेत, ये बन जाएगा। अब चलो उसमें कौन लकार में, ताश वाले में ना क्या स्थिति बनेगी, कंडूय ई तास्ति, ये स्थिति रहेगी। अब यहाँ कौन सूत्र लगेगा, ध्यान से, अतोलोपः, यकार का लोप नहीं होगा, यस्य अल से नहीं होगा, क्योंकि हल नहीं है, हल से पर में यह शब्द नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। कैसे विभाषा तो लग ही नहीं रहा था, क्या अथवा क्यंग पर में नहीं है, नहीं पर में नहीं है, क्या अथवा क्यंग नहीं है, अरे उसी का लोप करना है ना, पर में कहाँ कम चाहिए। चलो तो इसलिए कैसे विभाषा नहीं लगेगा, और यसे अलग भी नहीं लगेगा, क्योंकि हल से पर है नहीं। चलो तो ये सब छोड़ो, कंडूय में आकार का लोप कर लेंगे, कंडूय बन जाएगा, इमितास मिला देंगे, क्या बन जाएगा, कंडूइता। एक एक बोलते चलो दोनों के, कंडूइता, कंडूइता, कंडूइष्यति, कंडूइष्यते, अकंडूइष्यत, अकंडूइष्यत, ये हो गया। फिर आगे उसमें ना, उसमें आश्रयलिंग में परस्मैपद पद में कंडूयात, दो बोलेंगे ना, कंडूयात, और उसमें कंडूइशिष्ट हो जाएगा। चलिए फिर उसमें लिट में आ जाओ, लिट में अनेक धातु है ना, लिट परे रहते क्या हो जाएगा, काश नहीं काचो आम हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कंडूयाम, ये बन जाएगा। अरे रूप क्या बनेगा भाई, कंडूयान, ये सब थोड़ी नहीं सुनेंगे। कंडूयान चकार, कंडूयान चक्रे, कंडूयाम बबूब, कंडूयाम मास, और उसमें क्या बनेगा, लुंग लकार में परस्मै पद में अकंडूइत, और उसमें अकंडूइष्ट, इतना तो बनता है। देखा क्या लिखा है, कंडूय गात्र विकर्षण, क्या रूप लिखा आगे, कंडूयति, कंडूयत इत्यादि, कंडूयति और कंडूयते। अरे संधि हुई, काटने क्या लगे हो तुम, अयादेश नहीं होता आज परे रहते, तब फिर लगे हो पेन उठा के काटने, क्या कंडूयति, कंडूयते, दो रूप लिख दिए, ठीक है ना, इत्यादि और आदि से सब लकारों के बना लोगे ना पूरा। चलिए तो, और कोई पूछे कि भैया ये उभयपदी कैसे चला दी, कंडूय, तो ये जो कंडूई धातु थी उसका ईटकरण सामर्थ्य से हमने उभयपदी चलाई। किसको, यगंत कंडूय को, समझ में आई। चलिए कोई इसमें क्या दिक्कत है भाई, इति कंडवादयः, चलिए हो गया, बस इतना सा प्रकरण है, लगा क्या ना। तब फिर दोनों पाठ सुन के तब आगे जाएंगे। आगे कौन आ रहा है, आत्मनेपद प्रक्रिया, आत्मनेपद की प्रक्रिया आ रही है। आत्मनेपद की प्रक्रिया मतलब क्या, आत्मनेपद करने वाले सूत्र, आत्मनेपद करने वाले 2-3 सूत्र तुमने देखे ना, कौन कौन देखे, एक तो अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, स्वरित इतः कर्तव्यप्राय क्रियाफले, ये देखे, और अरेणिचश्च, ये सब गए हैं ना, अरेणिचश्च नहीं कहता था, निजन से कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद होता है, ये सब कहता था ना। तो ऐसे ही बहुत सारे देखे आत्मनेपद करने वाले, वैसे ही और भी सूत्र है, तो क्रम से उसका प्रकरण ही बना दिया।
प्रकरण बना दिया पूरा। क्या ये सब आत्मनेपद करने वाले सूत्र सूत्र है, हैं। ठीक है ना। हाँ। तो चलिए उसको तब पढ़ेंगे जब ये 2 पाठ सुना दोगे। ये कंडवाधिकरण समझ में आया कि नहीं आया? एक बार अथ कंडवादय से पढ़ लो तो बार खत्म का। अथ कंडवादयः कंडवादिभ्यो यज् एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यज् स्यात् स्वार्थे कंडूई गात्र विघर्षणे कंडूयति कंडूयते इत्यादि इति कंडवादयः। इतना छोटा सा प्रकरण है, ठीक है ना। और कंडू आदि गण में और भी धातु होंगी ना हाँ, भाई, खाली हाँ। कंडू एक थोड़ी ना होगी। नहीं। लेकिन इन्होंने बस एक धातु को लिख करके इस प्रकरण को परिसमाप्त परिसमाप्त किया। किया। सिद्धांत कौमुदी में देखोगे तो और भी कंडू आदि गण की और भी धातु धातु। वहाँ दिखाई गई होगी, ठीक है ना। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? हाँ। रखा जाए पाठ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।